मेटिंग जो होती है मोस्ट नेचुरल पॉपुलेशंस में नॉन रैंडम होती है और सेक्सुअल सिलेक्शन उस समय होता है जब एक या एक से अधिक इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स इस बात की संभावनाओं को बढ़ाती हैं कि गैमीट्स का फर्टिलाइजेशन होगा। तो ऐसी परिस्थिति में सेक्सुअल सिलेक्शन जो है वो होता है और सेक्सुअल सिलेक्शन नेचुरली नॉन रैंडम मेटिंग में होगा और वो नेचुरल पॉपुलेशंस में होंगे। बहुत से ऐसे स्ट्रक्चरल और बिहेवियरल मैकेनिज्म्स हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स में रैंडम मेटिंग को प्रिवेंट करते हैं और सेक्सुअल सिलेक्शन के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे फ्लावर्स जो होते हैं उनमें इंक्रीज साइज ऑफ पेटल्स होते हैं, आप सेपल पेटल जानते होंगे फ्लावर्स में, और वो नेक्टर भी उसमें होता है फ्लावर्स में। तो ऐसे फ्लावर्स जिसमें इंक्रीज साइज के पेटल्स होंगे और नेक्टर जिसमें होगा वो इंसेक्ट्स को और ऐसे दूसरे ऑर्गेनिजम्स को अधिक अट्रैक्ट करते हैं जो इस बात की संभावनाएं रखते हैं कि पॉलिनेशन होगा। और दूसरा एग्जांपल है कि कलर पैटर्न्स है इंसेक्ट्स में, फिशेज में, बर्ड्स में, बिहेवियरल पैटर्न है और इसमें नेस्ट बिल्डिंग आएगा, टेरिटरी पोजेशन आएगा। टेरिटरी मतलब अपना होम रेंज होता है हर ऑर्गेनिज्म का। कोर्टशिप आएगी, कोर्टशिप वो मैकेनिज्म होता है जिसे मेल जो है फीमेल को अट्रैक्ट करता है। मेटिंग से पहले की सारी क्रियाएं जो हैं फीमेल को अट्रैक्ट करने वाली वो कोर्टशिप में आती है। ये सब के सब सेलेक्टिव नेचर ऑफ ब्रीडिंग के हैं, मतलब सेक्सुअल सिलेक्शन के मेथड्स हैं। तो सेक्सुअल सिलेक्शन एज ए मैकेनिज्म ऑफ नॉन रैंडम मेटिंग है जो इस बात को इंश्योर करता है कि कुछ इंडिविजुअल्स विद इन द पॉपुलेशन उनके अंदर इंक्रीज्ड रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल होता है। इंक्रीज्ड रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल के मतलब यह हो गया कि उनकी फिटनेस बहुत ज्यादा होती है रिप्रोडक्शन के लिए। तो इस इंक्रीज्ड रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल के कारण उनके एलिल्स की संभावनाएं नेक्स्ट जनरेशन को पास होने के लिए अधिक होती हैं कि वो अपने एलिल्स को, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को नेक्स्ट जनरेशन में अधिक से अधिक पास कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर डिक्रीज्ड रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल है, मतलब जिनके फिटनेस डिक्रीज्ड है। फिटनेस का मतलब होता है कि नंबर ऑफ सर्वाइविंग ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड इन द कमिंग जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन, और उनके एलिल के नेक्स्ट जनरेशन में पास होने की फ्रीक्वेंसी भी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। तो सेक्सुअल सिलेक्शन एक पावरफुल इवोल्यूशनरी फोर्स है और ये टर्म जो है सेक्सुअल सिलेक्शन का, ये ओरिजिनली जो था कॉइन था, दिया गया था डार्विन के द्वारा 1859 में, और इन्होंने इस सेक्सुअल सिलेक्शन को डिफाइन किया कि ये सेक्सुअल सिलेक्शन जो है वो कंपटीशन फॉर मेट्स है और इसी कंपटीशन फॉर मेट्स को इन्होंने टर्म दिया सेक्सुअल सिलेक्शन का। कुछ लोग इसे सेक्सुअल सिलेक्शन को डिस्टिंक्ट कंसीडर करते हैं नेचुरल सिलेक्शन से, लेकिन वही कुछ इवोल्यूशनिस्ट ऐसे हैं जो कंसीडर करते हैं कि ये नेचुरल सिलेक्शन का सबसेट है और इसमें जस्ट वन ऑफ मेनी फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं ऑर्गेनिजम्स की फिटनेस को, यही है सेक्सुअल सिलेक्शन। तो सेक्सुअल सिलेक्शन जो है दो चीजों को इंक्लूड करता है। एक तो है इंट्रा सेक्सुअल सिलेक्शन। तो इंट्रा सेक्सुअल सिलेक्शन के मतलब हो गया कॉम्पिटिटिव इंटरेक्शन बिटवीन मेंबर्स ऑफ वन सेक्स। सेम सेक्स के बीच में जो इंटरेक्शन होगा, जो कंपटीशन होगा, उसको कहेंगे इंट्रा सेक्सुअल सिलेक्शन। और इसी को डार्विन ने कहा था द पावर टू कॉन्कर अदर मेल्स इन बैटल, क्योंकि जब पॉपुलेशन बढ़ती है, रिसोर्सेज लिमिटेड रहते हैं, तो बैटल स्टार्ट होती है। तो जो मेल्स हैं वो दूसरे मेल्स के ऊपर ओवर पावर करना चाहते हैं, उनको कॉन्कर करना चाहते हैं। और किन किन बातों के लिए ये कंपटीशन होगा? कंपीट वन अनदर फॉर अपॉर्चुनिटी टू मेट करने के लिए इनमें कंपटीशन होगा। इनके अंदर टेरिटरी के लिए कंपटीशन होगा, उस टेरिटरी में जिसमें फीमेल फीड करती है अपने यंग वंस को, वो पालती है। फ्यू सक्सेसफुल मेल्स जो इंगेज रहते हैं इन ऑर्डिनेट नंबर ऑफ मेटिंग्स में, जबकि मोस्ट मेल्स जो होते हैं वो मेट नहीं करते हैं, बिल्कुल ही नहीं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है एलिफेंट सील मेल्स जो बीचेस पर टेरिटरी कंट्रोल करते हैं और उन बीचेस पर बहुत से मेल होते हैं और फीमेल्स बहुत होती हैं। एक बीच पर जो डाटा मिला था उसमें 8 मेल्स थे और उन्होंने 384 फीमेल्स को इंप्रेग्नेट किया, जबकि जो रेस्ट ऑफ द मेल्स थे वो रेयरली मेट किए। तो मतलब इनमें कंपटीशन इन चीजों के लिए होता है। और सेक्सुअल सिलेक्शन जो इवोल्यूशन को लीड करता है और ऐसे स्ट्रक्चर्स जो कि कॉम्बैट करते हैं अदर मेल्स के साथ। तो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होंगे जो कॉम्बैट करने में हेल्पफुल होते हैं, लड़ाई झगड़े में दूसरे मेल से कारगर होंगे? जैसे डियर्स एंटलर्स, उनके ऊपर जो एंटलर्स होते हैं, या जो मेल शीप है जिसको रैम्स कहेंगे, रैम्स हॉर्न, और जो दूसरी चीजें ऑर्नामेंटल चीजें होंगी, लॉन्ग टेल फेदर्स और ब्राइट प्लमिस जिनके बहुत अच्छे फेदर्स होते हैं। आप पीकॉक का एग्जांपल जानते हैं। पीकॉक के एग्जांपल में आपने देखा होगा कि जब मेल जो है अपने फेदर को एक्सपेंड करता है तो उसमें आई स्पॉट्स बहुत नजर आते हैं। तो जिन मेल्स के फेदर में जितने ही ज्यादा आई स्पॉट्स होंगे, फीमेल उनसे उतनी ही ज्यादा अट्रैक्ट होती है। तो ये लॉन्ग फेदर और इनमें ऑर्नामेंटेशन होता है। और सिलेक्शन स्ट्रांगली उन ट्रेट्स को या उन कैरेक्टरिस्टिक्स को फेवर करता है जो उनको ग्रेटर एबिलिटी प्रोवाइड करते हैं
कंपटीशन में, उस जो एक ही सेक्स के बीच में जो कंपटीशन होगा उसके लिए जो अधिक उनको एबिलिटी प्रोवाइड करेगा, उन स्ट्रक्चर्स को जो सेक्सुअल सिलेक्शन है उनको फेवर करता है। जैसे लार्जर बॉडी साइज जब होगी तो स्पेशली वो जो टेरिटरीज होती हैं उनको कंट्रोल कर, टेरिटरी मतलब होम रेंज जो होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, तो बर्ड है या कोई दूसरे एनिमल है, वो कुछ दूरी तक अपना होम रेंज बनाते हैं जिसमें वो दूसरे एनिमल्स को नहीं आने देते हैं। तो स्पेशली टेरिटरीज को कंट्रोल करने के लिए जो स्पीसीज होती हैं वो लार्जर बॉडी साइज की होती हैं। हॉर्न्स है, आप जानते हैं कि एनिमल्स के ऊपर जो शिंग होती है, एंटलर्स हैं, और लार्ज कैनाइन टीथ, जो कैनाइन टीथ यहाँ है इंसाइजर के साइड वाले दोनों तरफ, वो लार्ज कैनाइन टीथ होते हैं मेल्स में, तो वो भी उस कंपटीशन में उनको हेल्प करते हैं अपने मेट को पाने के लिए। मेल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होती है, जो कंपटीशन होता है, उसका वो यूज करते हैं। स्पर्म कंपटीशन भी होता है। कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जो बहुत सारे मेल्स के साथ मेट करती हैं, तो उसमें कुछ मेल्स जो बाद में मेटिंग के लिए आते हैं, उसमें जो स्पर्म ट्रांसफर ऑर्गन होता है वो इस तरह का डिजाइन होता है कि जो प्रीवियस मेटिंग होती है उसका जो स्पर्म उसमें डिपॉजिट रहता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, उसको वो रिमूव कर देता है, या उनके जो स्पर्म है वो हुक्ड होके एक दूसरे के साथ लगे लगे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाते हैं। टेस्टिस जो होती हैं बिगर साइज की होती हैं मेटिंग को फैसिलिटेट करने के लिए। तो ये सब चीजें जो है इंट्रासेक्सुअल सिलेक्शन में आएगा। और सेक्सुअल सिलेक्शन जो दूसरी चीज को इंक्लूड करता है वो इंटरसेक्सुअल कंपटीशन है। इस इंटरसेक्सुअल को दूसरा नाम देंगे कि मेट चॉइस। जो मेल है या फीमेल मेल जो होते हैं वो मेट चॉइस करते हैं। तो मेट चॉइस में कुछ चीजें तो डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचाते हैं मेट चॉइस में फीमेल्स को, तो फीमेल्स ऐसे मेल्स को पसंद करती है, और ऐसे मेल्स जो कि हेल्प करते हैं ऑफ स्प्रिंग को रेज होने में, ऑफ स्प्रिंग के पालन करने में, बच्चों के पालन करने में जो मेल्स हेल्पफुल होते हैं, कुछ फीमेल्स उनको लाइक करती हैं। या दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि मेल कोई केयर नहीं प्रोवाइड करता है लेकिन वो टेरिटरी मेंटेन करता है जिसके अंदर वो फीमेल रहेगी, वो फूड प्रोवाइड करेगा और नेस्ट साइट प्रोवाइड होगी, और प्रीडेटर्स को वो रिफ्यूज करेगा, जो उनके प्रीडेटर्स होंगे जो उनको हार्म पहुंचाने वाले होंगे उनको दूर रखेगा। तो ये डायरेक्ट बेनिफिट होगी। और एक रेड डियर होता है, इसमें जो मेल होता है वो एक लॉन्ग टेरिटरी होल्ड करता है, उस लॉन्ग टेरिटरी में हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ ग्रासेज होती हैं। तो हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ ग्रासेज जो होती हैं वो एक बहुत अच्छी डाइट बनती हैं फीमेल्स के लिए। तो मोस्ट फीमेल के साथ ऐसे जो रेड डियर हैं वो मेट करते हैं। और फीमेल को क्या बेनिफिट होती है, फीमेल प्रोटेक्टेड रहती है टेरिटरी में, और फीमेल जो है वो हाई क्वालिटी ऑफ फूड पाती है और अनडिस्टर्ब रहती है बाहर के इंट्रूडर से, बाहर के ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। कुछ इंटरसेक्सुअल सिलेक्शन है उसमें इनडायरेक्ट बेनिफिट्स भी होती हैं मेट चॉइस में। फीमेल्स को इनडायरेक्ट बेनिफिट्स क्या होगी, फीमेल जो चूज करती है हेल्दीएस्ट और ओल्डेस्ट मेल को, हेल्दीएस्ट मेल होगा तो उसके अंदर कुछ बेनिफिट होगी, उसके एक्सपीरियंसेस हैं और ओल्डेस्ट अनुभव है, तो ऐसे हेल्दीएस्ट और ओल्डेस्ट मेल में, या दूसरी कंडीशन होगी ब्राइटनेस ऑफ मेल्स बॉडी, वो इस बात को रिफ्लेक्ट करती है कि उस मेल ने कैसी डाइट को लिया है अपने लाइफ में, और ओवरऑल हेल्थ को वो देखती है फीमेल। और तीसरी कंडीशन जो होगी, हेल्दी मेल्स जो होते हैं वो लेस डिजीजेस को कैरी करते हैं, और फीमेल्स जो है प्रोटेक्टेड फील करती है अपने को ड्यूरिंग मेटिंग कि कोई डिजीज उसके द्वारा ट्रांसमिट नहीं होगी, ये हेल्दी है, ये ब्राइट है, ये अच्छा खाया पिया है, तो इसके द्वारा ये सब चीजें इनडायरेक्ट उसको मिलेगी। और एक लास्ट में जो ऑफ स्प्रिंग होंगे फीमेल के बच्चे जो होंगे वो रिसीव करेंगे गुड जीन्स फ्रॉम देयर फादर। उनके जो फादर होंगे मेल होंगे उनसे उनको अगर हेल्दी हैं, वो ब्राइट हैं, अच्छी डाइट लिए हैं, तो वो हेल्दी जीन्स की भी उनके अंदर इंस्टिंक्ट होती है फीमेल बर्ड्स में कि उससे उनके बच्चों में हेल्दी जीन्स आएंगे।